गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। हम आपको आज 9th की जो चैप्टर आपका है फर्स्ट मतलब 1A, उसके हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। पहले जो पहला भाग हमारा पढ़ा था जो 9th का, वो बेसिक था। और किस पे बेसिक पढ़ा हुआ था? नंबर सिस्टम, ठीक है, मतलब संख्या पद्धति। इसमें हम आपको बताए थे सम क्या होता है ना, विषम क्या होता है, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और ठीक है, और ऐसा मुझे लगा था कि आप लोग को समझ भी आया होगा, आप लोगों ने देखा भी हमारी वीडियो, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1A के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 20 और 40 के बीच समस्त सम, ये आ गया वर्ड सम धन पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पूर्णांक आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक जीरो होता है, जीरो के आपके राइट हैंड साइड में क्या होते हैं? प्लस का मतलब धन पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना। और इस साइड क्या होता है आपका? माइनस का पूर्णांक होता है। इस साइड क्या होता है? माइनस के पूर्णांक होते हैं। तो ये आपको पता है कि जीरो के राइट हैंड साइड में कैसे होंगे पूर्णांक हमारे? सम धन पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? धन पूर्णांक। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है? सम में हमने आपको बताया था कि जो धन पूर्णांक होते हैं उसमें आपको दो छांटने होते हैं कि सम कौन होता है और विषम क्या होता है ना। तो चलिए हम लिखते हैं 20 और 40 के बीच। देखिए यहाँ बीच वर्ड आया है, ठीक है। तो 20 और 40 के बीच में देखना है आपको। तो मैं अगर आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा। ये मैं लिख देता हूँ। चलिए यहाँ से जीरो था, मैं यहाँ 1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा तुम्हारा 20, 20 के बाद क्या होगा? सम लेने तो 22, क्या होगा? 24, क्या होगा तुम्हारा? 26, यहाँ क्या होगा? 28, यहाँ पे क्या होगा अपना? 30, 32, है ना, 34, 36, और क्या तुम्हारा? 38, और क्या? 40। ये मैंने क्या लिखे हैं? सम लिखा है। क्या लिखा गया है? सम। 20 से मैंने 40 तक लगा है, 20 से 40 तक ये मैंने सारे के सारे क्या लिखे हैं? सम धन पूर्णांक। मगर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 और 40 के बीच में लिखना है, बीच का देखना। तो बीच इस कौन आ रहा है? 20 और 40, ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे? बीच में है ना, बीच में है ना बेटा। तो कौन कौन आएगा तुम्हारा? 22 आएगा। आप 22 लिख दीजिए, 22, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे आप? 24, क्या लिखेंगे? 26, फिर क्या लिखेंगे? 28, फिर क्या लिखेंगे? 30, फिर क्या होगा तुम्हारा? 32, फिर क्या? 34, और 36, और क्या? 38। ये 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक। सम का मतलब जो 2 से भाग हो जाए और शेषफल क्या बचे? 0। हाँ, तक नहीं लगा, ये ध्यान दीजिए। यहाँ लगा हुआ है 20 और 40 के बीच, तो बीच मैंने दिखा दिया। 20 और 40 के बीच कौन आ रहे हैं? ये सारे के सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम क्या, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखे। अभाज्य होना चाहिए और साथ में कंडीशन है कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और धनात्मक पूर्णांक को पता होगा, है ना, अभी मैंने बताया पीछे, ठीक है। और पहले भी क्लास में बता चुके हैं। हाँ, अभाज्य के बारे में फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। अभाज्य क्या होता है? अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में आप ध्यान से देखिएगा। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। क्या होती है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिनके सिर्फ कितने गुणनखंड मिले? 2 गुणनखंड, और 2 ही गुणनखंड मिलने चाहिए। और वो भी जो दोनों गुणनखंड मिलने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सेम नंबर नहीं होना चाहिए, अलग अलग नंबर होना चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा दूं, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 1 होगा, और क्या होगा? 2 होगा। और दोनों सेम नंबर नहीं है। देखिए डिफरेंट टाइप के नंबर, 1 है और 2, सेम तो है नहीं, तो डिफरेंट। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 मिले, वो भी दोनों डिफरेंट टाइप के नंबर हो, सेम नंबर
नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्ट है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन है 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं, वो भी कैसी धन अभाज्य संख्याएं लिखनी है आपको। तो चलिए 1 से 10 तक लगा है, यहाँ पे बीच नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ हम आपको लिख के दिखा ही देते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। मैं गिनती लिख देता हूँ 1 से 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। अब 1 तो तुम्हारी अभाज्य संख्या होगी नहीं, कट हो गई। 2 तुम्हारी अभाज्य संख्या होगी, हाँ होगी। 3 तुम्हारी अभाज्य संख्या होगी, हाँ होगी, ठीक है। 4 तुम्हारा नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, है ना, 7 होगा और तुम्हारा 8 नहीं होगा, देखिएगा जरा। और 9 क्या होगा तुम्हारा, 9 के फैक्टर कर लो भैया। तो 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से कटता है। और मैंने क्या बताया था, 9 मैंने क्या बताया था, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड मिलने चाहिए, वो भी क्या, डिफरेंट टाइप के नंबर होने चाहिए। और यहाँ तो कितने मिल गए, 3। तो 9 तुम्हारा क्या है भैया, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो 9 भी कट और 10 भी तुम्हारा नहीं। तो कितने निकले यहाँ पे, कितने निकले तुम्हारे, 2, तो 2 है तुम्हारा। और क्या निकल गया है तुम्हारा, 3 है। और क्या निकल गया तुम्हारा, 5 है। और क्या तुम्हारा निकल गया, 7 है। और बस। तो कितने आंसर होंगे तुम्हारे 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, 2 3 5 और 7। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमारा नया क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। लिखा है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक लिखिए, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता, क्रमानुयायी का मतलब क्या हुआ, 2a + 1 जो भी यहाँ संख्या दी हुई हो, ठीक है, उसमें आपको क्या करना होता है, 1 जोड़ देना होता है। तो क्या करेंगे हम, 2a + 1 दिया है और इसका क्या बताना है, इसी का क्रमानुयायी बताना है आपको, है ना। तो क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है 2a + 1 उसी में 1 ऐड कर दो अपने तरफ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2a और 1 कितना तुम्हारा, 2। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना तुम्हें, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना। बेटा देखिए, मैं इसे डायरेक्टली बता सकता हूँ योगात्मक प्रतिलोम इसका क्या होगा। कुछ नहीं होता है, जो होता है उसी का माइनस ले लो, बस। टीचर लोग ऐसे करते हैं, कहते हैं भैया जो है इसका माइनस ले लो, हो गया। मगर ये कंसेप्ट नहीं है, ये रटना है, कंसेप्ट क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम का। तो आप मेरे साथ ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे मैं कहूँ ये 2 है, 2 का क्या बताना तुम्हें, 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या बताना तुम्हें, 2 का योगात्मक प्रतिलोम। तो कंसेप्ट होता है, ये जो है इसका -2 ले लिया गया, ये रट्टा वाला है, ठीक है, आंसर हो गया। मगर हमेशा 2 संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम का जो सम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ 2 और इसमें इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 2 माइनस कर दो और प्लस माइनस कैंसिल, क्या बनना चाहिए, 0। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, जिसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, ठीक है, वो जो संख्या दी हो उसको आप क्या कर लीजिए, माइनस में ले लीजिए, ठीक है। बट जो संख्या दी गई हो, जो आपने आंसर निकाला, हमेशा उसका योग 0 बनना चाहिए, ये कंसेप्ट होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये कंसेप्ट होता है कि इसका सम क्या होना चाहिए, योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 2 का योगात्मक प्रतिलोम हम पूछ रहे हैं, क्या होगा, -2 मैंने कर दिया। अगर तुम्हें डाउट लगता है कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो आप कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों को जोड़ दो, अगर 0 बनता है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। ये कंसेप्ट है। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, 2/3 का मैंने क्या कर दिया, का योगात्मक प्रतिलोम मैंने लिख दिया -2/3, क्योंकि अगर हम 2/3 और प्लस, और देखो जोड़ रहे हैं हम इसे, जो मैंने दिखाया इसका आंसर 2/3, तो इसे जोड़ो जरा, तो प्लस माइनस का माइनस, 2/3 प्लस माइनस कैंसिल, क्या आया, 0। इसका ये मतलब है कि जो मेरा आंसर है ये राइट है, ठीक है, ये मेरा आंसर क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखना है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका आंसर क्या होगा, जो संख्या दी गई से 1 के बटे में ले लो, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो
हमें यहाँ से माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ हमने माइनस दे दिए, मैंने आंसर लिखा, मगर ये आंसर बना कहाँ से? तो फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे आपका योगात्मक प्रतिलोम में जो तुम्हें नंबर का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है, इन दोनों का योग क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हमारा क्वेश्चन है? हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो जो संख्या दी गई है तुम्हारी, जैसे -5 आपको दिया गया है, ठीक है, -5 आपको गिवन है और यहाँ पे इसका क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो मैंने क्या दे दिया? -1/5। तो क्या होता है, इसको जो आपका क्वेश्चन है और जो आंसर, इनका आप मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। और माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या आया? 1 आया। ठीक है जी। तो हमेशा जो क्वेश्चन हो और उसका जो आंसर निकले गुणात्मक प्रतिलोम में, इसका प्रोडक्ट मतलब गुणनखंड क्या आना चाहिए? 1। ये कंसेप्ट है आपका। ठीक है, क्या है? कंसेप्ट। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर जो क्वेश्चन दिया गया है और जो तुम्हें निकालना है, आपने निकाल लिया, ठीक है, बस इतना तुम्हें याद रखना है कि इनका गुणनफल क्या बनना चाहिए? 1। इसी हिसाब से आप यहाँ पे इसे एडजस्ट करो। जैसे यहाँ पे क्या होता? प्लस होता जी, ठीक है, तो आपको क्या लेना होता? यहाँ प्लस लेना होता। ठीक है, समझ रहे हैं? क्योंकि जब काटते 5 से 1/5 को काटते, 5 से 5 कैंसिल, क्या आ जाता? 1 आना चाहिए। आना क्या चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये माइनस में था, इस वजह से हमें माइनस में लेना पड़ा, और इनका अगर हम गुणा कराते हैं तो इनका गुणनफल क्या मिलना चाहिए? 1। ये कंसेप्ट है, ये ध्यान से रखना है। ठीक है, अब हमारा क्या क्वेश्चन है? छठवां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, अगर आप P + Q का योगात्मक प्रतिलोम लिखते हैं, P + Q का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है जी, तो क्या करना है? हमें क्या बनाना होता है? जो प्रश्न है और जो हमारा आंसर होगा, इसका योग क्या आना चाहिए? 0 बनना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? P + Q। ध्यान समझना, अब हमें 0 बनाना तो क्या लेना पड़ेगा? आंसर क्या लेना पड़ेगा? -P + Q। तभी तो प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? 0। ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, तभी तो 0 बनेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा भैया? आप क्या रखने वाले आंसर में? -P + Q। ये आपका क्या होगा? आंसर। ये सिर्फ सिखाने के लिए था, कंसेप्ट है। क्लियर? तो आंसर आपका ये हो गया। अब इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन का कर सकते हैं, P - Q का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आने वाला है? हमें क्या बनाना है? 0। ठीक है, तो बस सिंपल है, हम क्या रख देंगे? -P - Q। क्लियर? तो अपना 0 बन जाएगा। तो P - Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या निकला? माइनस ब्रैकेट में P - Q। क्लियर?